नमस्कार, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल सप्तप्रेमी पर। और आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे उसका नाम है लड़कियां होंगी। इसे लिखा है लोकेश गुलियानी जी ने। ये किताब आई है सृजा पब्लिकेशन से और किताब का मूल्य 160 रुपये है। ये एक कहानी संग्रह है। इसमें कुल 13 कहानियां हैं और सारी कहानियां बहुत ही अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। आपको पढ़ते हुए बहुत मज़ा आएगा वाकई में। और जब मैं ये किताब अभी पढ़ रही हूँ, लोकेश गुलियानी जी की ये 7वीं किताब है और 8वीं तब तक प्रेस से छपकर आ चुकी होगी या फिर आ गई होगी। खैर, लड़कियां होंगी, हम इसके बारे में बात करते हैं। ये किताब कहानी संग्रह की चौथी कहानी लड़कियां होंगी से ही किताब का शीर्षक रखा गया है। और किताब का जो पृष्ठ आवरण है वाकई बहुत खूबसूरत है। ऐसा आवरण देखकर महसूस होता है कि जैसे बस खुले आसमान में यूं आजाद किस्सा गोई मन फिरता रहे और कहानियां पढ़ने पर सच ऐसा ही महसूस होता है। और मैं मानती हूँ कि ये सारी कहानियां किताबें मेरे लिए है और इसे मानने के पीछे मेरा कारण एक ये भी है कि लेखक ने समर्पण में लिखा है उनके लिए जिन्हें जीवन कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए अब हम जब चर्चा कर ही रहे हैं लड़कियां होंगी तो इसी कहानी से क्यों ना शुरू करें हम इसे। तो कहानी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि लेखक मंझे हुए कहानीकार है, कलम के धनी है। चूंकि लेखक राजस्थान से संबंध रखते हैं तो राजस्थानी मिट्टी की महक होना स्वाभाविक है और गांव शहर में जो छुटपुट घटनाएं होती है उसको किस तरह पिरोना है और लोगों को बताना है, ये लेखक को बखूबी पता है। अभी हाल फिलहाल हमने लोकेश गुलियानी जी का इंटरव्यू भी लिया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारी किताब के शीर्षक को देखकर समझ में ही नहीं आएगा कि अंदर क्या है। बहुत अलग है, डिफरेंट है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वाकई मुझे ये पढ़कर महसूस भी हुआ। और अगर हाँ इंटरव्यू आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर है, आप विजिट करें, आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे लड़कियां होंगी कहानी के बारे में। तो जब हम लड़कियां होंगी पढ़ते हैं ना तो एक अजीब सी सनसनाहट चलती है दिमाग में। किरदार को पढ़ते हुए क्या चल रहा है, कैसी सनक है, क्या बेचैनी होती है कि कैसे मान लेने भर से कि दीवार की दूसरी और लड़कियां होंगी और वो लड़का जो किराए पर घर लेता है बेपनाह मोहब्बत में डूब जाता है, ये सोच के ही कि बस दीवार के उस पार लड़कियां होंगी। और आप ये सोचकर अंदाजा मत लगाइएगा कि कहानी में क्या है। अंत जो है बहुत चौंकाने वाला है, आपके गुर्दे फेफड़े हाथ में आ जाएंगे, इस बात की गारंटी देती हूँ मैं। ठीक ऐसा ही घटा हुआ कुछ अलग रहस्य से लबरेज कहानी है 17 को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि डर जो है ना, आप जब कहानियां पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं, हम डूब जाते हैं ना, तो यही कहीं आपके अंदर होता है। डर कहीं बाहर से नहीं आता, वो अंदर से ही पनपता है। आप कहानी पढ़िएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ऐसा महसूस होगा कि अभी अभी पास से कोई सरसरा कर गुजरा है। दिल थामे रखिएगा। इसी कड़ी में एक और कहानी है प्याऊ। तो प्याऊ जो है, लेखक ने एक बार इस कहानी की जो एक अंतिम टैगलाइन है बहुत पसंद आई। लेखक ने कहानी के अंत में लिखा है कि पाप से भागा तो जा सकता है पर मोल तो चुकाना ही पड़ता है। कहानी हमारे आपके सोच से कहीं बहुत अधिक है, अलग है। पाप पुण्य पूर्व जन्म और कर्मों का फल जैसी चीजें हैं कहानियों में। दुआ बद्दुआ प्रायश्चित और शरीर की सुंदरता, इससे भी कहीं आगे अच्छे बुरे कर्मों का फल या फिर उसका बकाया संतान तक को भुगतना पड़ता है। और रेत की गर्मी में प्याऊ सा रहस्यमयी तिलिस्म राजस्थान में ही बुना जा सकता है। इस बात से आप सहमत होंगे कहानियों को जब आप पढ़ेंगे। लाजवाब कहानी, बहुत लाजवाब, मजा आ जाता है। और बस कमजोर दिल ना हो आपका, दिल थामे रखिए। ये तो हो गई एक जैसी कहानियां अलग अलग फ्लेवर लिए हुए, अलग अलग रहस्य और रोमांच लिए हुए। अब हम लड़कियां होंगी की कहानियों की श्रृंखला में शुरू से हम शुरू करते हैं और पहली कहानी लेते हैं लंबा लड़का और गुलाबी फ्रॉक वाली लड़की। बेहद दिलचस्प कहानी है। पढ़ते हुए शुरुआत में लगेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे वाक्य विन्यास हैं और ओर छोर तो नदारत ही है, और लेकिन अंत तक आते आते कहानी समा पाती है। आमतौर पर किसी भी समय में कालखंड में लड़कपन का दौर जो होता है ना, मन में भटकाव लिए होता है, हमें कोई तवज्जो दे,
हमें किसी का इंतज़ार होता है, किसी की निगाहों में अपने लिए जो प्रेम होता है या फिर वो स्नेहपूर्ण व्यवहार होता है, ना कोई वादा होता है, ना कुछ कहना होता है, बस अपने अपने हिस्से की सुकून भर की चाहत की दरकार होती है। ये कहानी है उसी बारे में। बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ते हुए। एक अलग सी दुनिया है, उसमें खो जाने का दिल करता है। अगली कहानी हम लेते हैं जो दोस्ती के लिए है, मुनीस ठाकुर। मुनीस ठाकुर एक ऐसी कहानी जिससे हम और आप बहुत ज़्यादा ही रिलेट करेंगे। ऐसा इसलिए भी कि कोई भी मनुष्य पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती है। किसी की कमी बहुत कम होती है, दिखती नहीं है, किसी की कमी दिख जाती है। शारीरिक कमी, चाहे भाषा, बोलचाल, व्यवहार, किसी भी चीज में झलके। तो मुनीस ठाकुर देखने में तो लंबा चौड़ा तगड़ा, लेकिन आवाज उसकी मिमियानी सी थी। तो होना ही था, स्कूल में जब वो पढ़ने आया तो लोगों ने छेड़ा, लेकिन उस समय एक लड़का जो अभय था उसका दोस्त बना। उसने उसे चिढ़ाया नहीं और बहुत अच्छी दोस्ती रही। तो ये जो इकलौती दोस्ती है किसी कारणों की वजह से टूट जाती है, लेकिन आगे चल के बहुत लंबे अंतराल के बाद दोनों दोस्त टकराते हैं। फिर क्या होता है कहानी में वो बहुत दिलचस्प है, मजा आता है पढ़ के, पढ़िएगा आप जरूर। इसी श्रेणी में एक और कहानी है, काला रंग, जो सुंदरता के मानक मापदंड में उलझे हुए संकुचित सोच को दर्शाती है। रंग के चक्कर में ना जाने कितने घर फूक गए, कितनों के दिल टूट गए, और फिर भी लोग वहीं के वहीं उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। बेहतरीन कहानी है, एकदम अलग सा फ्लेवर लिए हुए। कुछ प्रेम नाम परिस्थिति जन्य होते हैं, जैसे बीच का दिन, ढानी से आती मुनिया। ढानी कहते हैं राजस्थान में जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ वगैरह होती है ना, उसका जो समूह होता है उसे ढानी कहते हैं, छोटा गाँव कह सकते हैं आप। तो जो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और नकारा निठल्ला धूला नाम है उसका, जो अपने ही घर में बेगाना सा है। तो कल वाले दिन के बाद वाले दिन, जो बीच में दिन रह जाता है, वो बीच का जो दिन है, वो मिलते हैं। इंतजार लंबा होता है, पर मिलने की जो चाह है ना, सुख देती है। दोनों में प्रेम तो है, बचपन से अपना सुख दुख रोटी की तरह सब बांटते हैं साथ में। फिर एक दिन अचानक ही बीच का जो दिन है ना, सदियों का इंतजार हो जाता है। प्रेम तो है, पर रह लेने का साहस नहीं है साथ में। कहानी पढ़ते हुए महसूस हुआ कि बड़ा कमजोर किरदार लगा हमें दूल्हा का। और अक्सर ये भी होता है कि कहानियों में जब हम डूब जाते, रम जाते, तो हमें अंत जो है ना अपने मन मुताबिक चाहिए होता है। तो शायद इसलिए मुनिया का रोना और दूल्हा की चुप्पी चुप जाती है पाठक को। अगली कहानी है फ्लैट। फ्लैट का कथानक उम्दा है, एकदम अलग कहानी। मैंने पढ़ी नहीं इस तरह की कहानी, लेकिन होते हुए बहुत बार आप देखते हैं अपने आसपास। बोले तो बंदा एकदम फ्लैट है, अगले दिन शादी और भरी दोपहरी दारू गटक रहा है। इस पर भी चाहत है कि कोई हवा में हिलौड़े लेकर उसे उछाल दे। उसके मर्द होने पर होता उलट है। कहानी अगर लड़की की नजर से देखो ना तो सब बराबर है। कहानी पढ़ते हुए अलग ही मजा आएगा आपको। और एक कहानी है वापसी, दोबारा जीवन में लौटती हुई कहानी। जरा सा चूक हो जाने के बाद, आजकल का दौर जहां महंगाई आसमान पर है, राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। आपने किस्से बहुत सुने होंगे रंक से राजा बनने की, लेकिन यह जो कहानी है राजा से रंक बनने की कहानी, सोचने पर मजबूर करती कि आदमी कितने कठिन परिस्थितियों में इस तरह का फैसला लेता है। अब वह कैसा फैसला था, क्या होता है, वह तो कहानी पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अगली कहानी थी ब्लैंक। ब्लैंक मुझे थोड़ी फिल्मी लगी और संवाद भी सुस्त से लगे। शायद यही खासियत हो, ब्लैंक हो सारा कुछ। वही अगली कहानी है कुछ नहीं। कुछ नहीं लिव इन रिलेशनशिप के मरते हुए रिश्तों की घुटन को लिखकर बोझ हल्का किए जाने की बात है। कहानी को बुनने का तरीका बेहतरीन है। आप पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ सोचते हैं कि हाँ सच ऐसा होता है। ठीक इसके विपरीत एक और कहानी है, और उसका नाम है अब तुम्हारी बारी। शादी शुदा जिंदगी पर छाई बोरियत उदासी पर लिखी गई शानदार पटकथा है। अमूमन लोग इससे प्रभावित होते हैं, भले उसका इसका पता चले या ना चले अलग सी बात है, और फिर वापस लौट भी आते हैं जिंदगी में। ये सिलसिला ताउम्र चलता रहता है, अक्सर घरों में चलता ही रहता है। यहाँ पर एक बात है कि लेखक ने जिस तरह औरत के मन को उकेरा है ना, वो काबिले तारीफ है। और इस पूरी किताब की समीक्षा में अगर एक कहानी हेनन और मैं की बात ना करूं तो समीक्षा अधूरी ही रहेगी।
इस कहानी को भोपाल लिटरेचर फेस्टिवल 2020 में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। सन 1968 को माइलाई गांव में वियतनाम युद्ध के दौरान भीषण रक्तपात पर आधारित कहानी है। कहानी में एक जगह है कि गली के बल्ब अब रोशनी की बातें नहीं करते। मुझे दूरी का अंदाजा जुगनुओं से हो जाता है। धुंध में बल्ब छोटे सूरज बन जाते हैं, खुद के आसमान में खुद ही। कुछ इसी मार्मिक चित्रण से कहानी चित्रित है। हैनन की गुड़िया को जरा भी कुछ हो जाए तो वो बहुत नाराज होती थी और मैं माफी मांगता रह जाता था। आज का दिन है, हर जगह गोलीबारी हो रही है, धुआं धुआं है। सब गली में हैनन को गुड़िया समझकर नोच खसोट रहे हैं और मैं बुत बना देखता रहा। दिल दहला देने वाली विदारक घटना का वर्णन किया है लेखक ने। शानदार पटकथा और कहने का सलीका, वाकई पुरस्कृत कहानियों की खासियत भी शायद यही होती है। कहानी को पढ़कर वाकई आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता। खैर, ये तो रही सारी कहानियों के बारे में गपशप। लेखक की लेखनी में एक खास बात देखी कि आमतौर पे जहाँ कहानी बननी शुरू होती है, कलम उसको ही पकड़ना शुरू करती है, लेकिन यहाँ गुलियानी जी ने ठीक अनदेखी कुछ धूसर लिखने का प्रयास किया है और सफल भी होते हैं। भाषा पूरी हिंदी नहीं है, आजकल की रफ टफ भाषा कह सकते हैं या फिर स्थानीयता और किरदार का वास्तविक चित्रण कह लें। साथ ही राजस्थानी भाषा की लोकल टच भी दिखती है, जैसे ढानी, पानी, प्याऊ और भूत पूर्व जन्म की कथाओं, किंवदंतियों आदि को भी लिखा गया है। हर कहानी एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। हाँ, रहस्य और अलग तरह की दुनिया में खो जाने का अपना ही अनुभव है। कुछ अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ें। निसंदेह बहुत समय तक आपको अपने जेहन में कैद रखेगी जहां लड़कियां होंगी। और आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बहुत इंतजार रहता है और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।